अब आपके पास है टाइप्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास टाइप्स हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई सी भी बॉडी अगर हमारे पास मोशंस में होती है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। समझे आप? जब कोई बॉडी मोशंस में होती है तो वहां पर उस बॉडी में वेलोसिटी भी होती है, उस बॉडी में मास भी होता है, और इसका मतलब उस बॉडी के साथ साथ एनर्जी भी है। वो एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वही लिखा है मैंने, इट इज एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशंस। समझे आप? एक मोशंस की वजह से जब भी कोई बॉडी हमारे पास मोशंस में होती है, चल रही है, जैसे हमारे पास ये चल रही है, तो इसमें मास भी है और इसमें वेलोसिटी भी है, तो इसके साथ इसमें हम ये कहेंगे कि इसके साथ साथ इसमें एनर्जी है। वो एनर्जी कौन सी है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी है। समझे आप? तो एग्जांपल जैसे हमारे पास है, ए फ्लाइंग स्टोन कैन स्मैश अ विंडो। विंडो पैन जिसको हम कहेंगे, एक हम विंडो पैन है हमारे पास जो है, तो जैसे हमारे पास जो है एक स्टोन है, हमारे पास हम अगर थ्रो करते हैं एक स्टोन को, अगर उसको एक विंडो पर डालते हैं, इसका मतलब स्टोन में एनर्जी है। अगर वो देखना है आपने इसमें एनर्जी है कि नहीं है, तो वो स्मैश करता है, तोड़ देता है। किसको? विंडो को तोड़ता है। इसका मतलब हमारे पास उसमें एनर्जी है कुछ ना कुछ। समझे आप? जिसकी वजह से वर्डन होता है। किस पर वर्डन? हमारे पास एक विंडो पर वर्डन होता है। समझे आप? वो टूट जाता है, वो डिस्प्लेस होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, उस पर फोर्स एक्ट करती है। समझे आप? तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो जो फ्लाइंग स्टोन है, जो हमारे पास जो फ्लाइंग स्टोन है, वो एनर्जी को पोजेस करता है। वो एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि उस स्टोन में हमारे पास, जैसे एक स्टोन है, इस स्टोन में मास भी है, इस स्टोन में हमारे पास वेलोसिटी भी होगी, और जब ये स्मैश करेगा, किसको स्मैश करेगा? एक विंडो को स्मैश करेगा, तो वो टूट सकता है, टूटेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास फ्लाइंग स्टोन जो है ये पोजेस कर रहा है एनर्जी को। किस एनर्जी को पोजेस कर रहा है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रहा है। वैसे हमारे पास मैंने दूसरी एग्जांपल यहां पर दी है, ए बुलेट फायर्ड ऑन अ लॉग ऑफ वुड। जैसे हमारे पास एक वुड का एक लॉग है, नाग जिसको हम बोलते हैं हम, तो हमारे पास जो है एक वुड का पीस जो हमारे पास है, उस पर जब हमारे पास जो है फायर किया जाता है तो क्या होता है? कैन मेक अ होल। उस वुड पर, जैसे हमारे पास एक वुडन पीस है, जब इस पर फायर किया जाएगा तो यहाँ पर इस पर होल बनेगा। तो होल कैसे बनेगा? क्योंकि हमारे पास जब बुलेट हमारे पास एक गन से निकलती है तो वो पोजेस करता है किसको? एनर्जी को पोजेस करता है। जैसे बुलेट है, इसमें मास भी है, इसमें मास भी होगा और इसमें वेलोसिटी भी होगी, और जब वो इस वुड पर फॉल करेगा तो वुड पर होल बनेगा। इसका मतलब ये गोली जो है हमारे पास क्या है? ये पोजेस कर रही है किसको? एनर्जी को पोजेस कर रही है, या इसमें एनर्जी होगी, इसमें एनर्जी, ये एनर्जी को पोजेस कर रहा है। वो एनर्जी कौन सी होगी? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है? 1/2 mv² की इक्वल होती है। हाफ ऑफ मास ऑफ द बॉडी जो मूव कर रही है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दैट इज 1/2 mv², दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारे पास ये जो फायर जो होगी, ये बुलेट जो है जो मूव करेगी और इस वुडन ब्लॉक पर फॉल करेगी और होल क्रिएट करेगी। समझे आप? और वैसे ही हमारे पास अगर जो मैंने स्टोन कहा था, तो स्टोन में भी यही एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1/2 mv² के इक्वल होती है। तो सिंपल में हम कहेंगे जो भी बॉडी हमारे पास होती है, जब वो मूव करती है तो उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है? उसके साथ एनर्जी जो एसोसिएट होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है। क्लियर हो आपको? अब हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे हम। तो डेरिवेशन जब हम इसकी निकालेंगे हम, तो डेरिवेशंस पर जब हम जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हम एक बॉडी ले लेंगे हम। यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम कि हमारे पास ये एक बॉडी है ग्राउंड पर, तो इस पर हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इस बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई की, हमने कितनी फोर्स अप्लाई की? F फोर्स अप्लाई की। इस बॉडी का मास कितना है? दैट इज m है। समझा? और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी फॉर्म। जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बॉडी पर जब जो ही हमने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? s डिस्प्लेसमेंट हुई। समझे आप? तो जब हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे हम,
तो डेरिवेशंस के लिए जब जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज करेंगे? वी नो दैट जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। ये आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसी को यूज करेंगे। Whenever any body which move along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन पर जब वो मूव करती है बॉडी, तो वहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। v होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, जब हमारे पास मूव करेगी बॉडी तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, जब बॉडी रेस्ट में थी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी? a हुआ बॉडी की एक्सेलरेशन, जब बॉडी मूव करेगी तो उसमें एक्सेलरेशन a है, और s इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, समझे आप? जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यहां से हम देखेंगे हम बॉडी u इनिशियल वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर माइनस u की जगह पर हम क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे हम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की क्या है वो 0 है, बॉडी रेस्ट में है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इज इक्वल टू ट्वाइस as, यहां से हम क्या निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे हम, तो a किसकी इक्वल आएगा? a इज इक्वल टू a यहीं पर आएगा, 2s नीचे आ जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन 2s आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है। क्लियर? अब हम ये एक्सेलरेशन निकाला मैंने, आप देखिए हमारे पास जो है, जो भी मैंने आपको कहा कि जो भी एनर्जी जो होती है हमारे पास वो वर्क के इक्वल होती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास बॉडी इस यहाँ से हमारे पास ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसकी फाइनल पोजीशन है, हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन इसकी ए है, फाइनल पोजीशन इसकी बी है। तो जब बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच जाएगी, ए पोजीशन से बी पोजीशन जाएगी, तो इसका मतलब फोर्स भी यहाँ पर अप्लाई की गई है, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर वर्डन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल में कहेंगे कि यहाँ पर जब वर्डन हुआ है, वर्डन ऑन अ बॉडी बाय फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, तो वो वर्डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय फोर्स F। तो वो वर्डन किसके इक्वल होता है? वो वर्डन हमारे पास F इज इक्वल टू, आपको पता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। हालांकि डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, F डॉट S होता है तो F डॉट S cos थीटा होता है, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो cos कितना होगा? cos 0 होगा, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास वर्क जो आएगा वो Fs के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर वर्क Fs के इक्वल आ रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू F क्या है? फोर्स है, फोर्स किसकी इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। फोर्स जो होता है वो ma के इक्वल होता है इनटू s, s साथ में रखा, यहाँ पर रीजन दे सकते हो आप, फोर्स इज इक्वल टू ma के इक्वल है। क्लियर? तो ये यहां तक हमने किया कि वर्क जो हमारे पास किसके इक्वल है? वो ma के इक्वल है। ये जो एक्सेलरेशन निकाली है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। अब देखिए mas वर्क इसके इक्वल आ रहा है, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वर्क आपके पास किसके इक्वल आएगा? वर्क इज इक्वल टू एम ए की जगह पर ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ए किसके इक्वल है? दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस के इक्वल है इनटू दिस एस। मैंने क्या किया? मैंने ए की जगह पर ये जो ए है बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस है, ये ए की वैल्यू जो है इसमें इधर पुट की, वर्क इज इक्वल टू एम इधर ही है, ए की जगह पर ए किसके इक्वल है? बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस, तो ए की जगह पर लिखा मैंने बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एस। ये वाला एस जो है इधर साथ में रखा, एस और एस कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आपके पास क्या आ रहा है? वर्क जो आपके पास आ रहा है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आ रहा है। तो यही हमारे पास है, ये जो अभी निकाला मैंने, वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ये यही हुआ 1/2 एम वी स्क्वायर। तो देखिए ये जो वर्क हम करते हैं इस बॉडी पर, जब बॉडी ए से बी मूव किया, बॉडी ने ए से बी बॉडी हमारे पास गई, तो हमारा वर्क जो हमारे पास है पूरा का पूरा वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है?
वो एनर्जी के इक्वल होता है दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसमें, एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जिस एनर्जी को क्या कहा जाएगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा वर्क जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई, दैट इज 1/2 mv²। तो यही आपने निकालना था काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला है आपको, जब भी आपने एनर्जी निकालनी है तो आपने वर्डन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा का वही वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने वर्डन किया इस बॉडी ए पर, तो यहाँ पर बॉडी पर जो बॉडी ए पोजीशन पर थी वो बॉडी बी पोजीशन पर पहुंची, वर्डन हुआ, तो वो पूरा का पूरा वर्क जो होता है वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और वो यहाँ पर जो एनर्जी जो होगी आपके पास, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² के इक्वल होता है। इसी को हमने डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो ये था आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारे पास एक बॉडी के साथ होती है। कोई सी बॉडी अगर मूव करती है तो उसके साथ वो एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।